जय श्री कृष्ण। ज्योतिष और वास्तु हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न दिशाओं को लेकर आते हैं। आज हम बात करते हैं ईशान्य दिशा और वहाँ पर टॉयलेट के बारे में। देखिए, दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है, ये तो आप सभी जानते हैं। सभी दिशाओं के अपने अपने देवता होते हैं, ये भी आप जानते हैं। हर दिशा का अपना स्वामी होता है, ये भी आपको मालूम ही है। ईशान्य दिशा में वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क बोले तो हेड, सिर। अब सिर पे यदि पाखाना होगा, संडास होगा, टॉयलेट होगा, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या प्रभाव होगा। जिस वास्तु में हम रहते हैं, उस वास्तु का पुरुष हमारे घर का मुखिया, हमारे घर की संतान, हमारे घर की औरत, महिला, मुख्य पुरुष। परिवार में रहने वाला हर सदस्य ही तो मुख्य है। कौन सा ऐसा सदस्य है जो आपके परिवार का मुखिया नहीं है? यदि मुखिया के सर पर कीचड़ होगा, गंदगी होगी, मल होगा, तो क्या वो स्वस्थ रह पाएगा? वो स्वस्थ सोच पाएगा? उसकी बुद्धि पूर्ण तरह से, जितनी कैपेसिटी है, उस तरह से काम कर पाएगी? बुद्धि, विवेक, ज्ञान संसार में चलाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। बिना विवेक के क्या करेगा व्यक्ति? बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के क्या करेगा? तो बुद्धि को स्वस्थ रहने के लिए आपके ईशान के कोने का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। मेरे से कई लोग प्रश्न करते हैं, यदि यहाँ पे टॉयलेट है तो नहीं चलता है क्या? मेरे चलाने और नहीं चलाने से आपका वास्तु स्वस्थ नहीं होगा, आपका जीवन स्वस्थ नहीं होगा, आपका जीवन पूर्ण सक्सेसफुल नहीं होगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है यदि आपके आग्नेय में किचन नहीं हो के वहाँ पे टॉयलेट है, ईशान्य में टॉयलेट की जगह मंदिर नहीं है, टॉयलेट है वहाँ पे। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो आपका वास्तु है ना, ये आपका जीवन है ना। और आपका जीवन आपको स्वयं को ही सुधारना है, व्यवस्थित करना है। ईशान्य में यदि टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है, वो पूरी जिंदगी को वॉश कर देता है, आपकी सफलता को वॉश कर देता है, आपकी पूर्णता को वॉश कर देता है, आपके माइंड की स्वच्छता को वॉश कर देता है। उस परिवार में हमेशा क्लेश रहेगा, पैसों का अभाव रहेगा, सुख सुविधाओं की कमी रहेगी, मेंटली इंसान डिस्टर्ब रहेगा, खाने पीने की व्यवस्था, पाचन क्रिया बराबर नहीं होगी, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामले, हर तरह की विपदाएं सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण यदि आपका स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो इतनी सारी प्रक्रियाएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ एक ईशान कोण की वजह से ही होगी। क्योंकि पूरे परिवार की एनर्जी, पूरे घर की एनर्जी
का उत्पादन जो होता है वो ईशान्य कोण से होता है। उस जगह का ये देवता जो है वो शिव है। ये उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं से मिलकर बनता है। पूर्व का स्वामी जो है, आप देखते हैं पूर्व में सूर्य उदय होता है। सूर्य बुद्धि आत्मा का कारक है। इंसान की आत्मा ही यदि बीमार है तो फिर वो इंसान मस्तिष्क से स्वस्थ कैसे हो सकता है? सब कुछ तो आत्मा से ही होता है। आत्मा को स्वस्थ करना है तो आपको ईशान्य कोण को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। वहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं चलता है। वहाँ पे एक बार का बाथरूम चल जाएगा, स्नानाघर चल जाएगा, पर संडास कभी नहीं चलेगा। यदि आपके घर में ईशान्य कोण में टॉयलेट है तो आप उसे अर्जेंटली रिमूव कीजिए, उसे दूसरी जगह वायव्य कोण में स्थापित कीजिए। और नहीं आप कर पा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले एक मिरर इमेज पश्चिम के वॉल पे आप लगा दीजिए। इसका रिफ्लेक्शन पश्चिम के वॉल पे गिरेगा तो उससे आपको कम से कम नेगेटिव एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पूर्णतः आपका वास्तु अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में आपकी एनर्जी लेवल संतुलित हो पाएगा। उसके उपरांत भी जहाँ पे ईशान्य में आपका टॉयलेट बना हुआ है वहाँ ऊपर टेरेस होगा, उस कॉर्नर छत पे उस कोने में तुलसी के 5 कुंडे लगा दीजिए। 5 गमले तुलसी के उस दिशा में लगा दीजिए। फिर भी आपको थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, पर कंप्लीट आपका वास्तु दोष निवारण सिर्फ वहाँ से उसे हटाए सिवाय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बता रही हूँ, शरीर में आत्मा ही प्रमुख होती है। आत्मा है तो शरीर चलता है। और आत्मा घर की, ग्रहों की जो आत्मा है वो है सूर्य। सूर्य यदि स्वस्थ है आपकी कुंडली में, आपके वास्तु में, तो आपका जीवन बहुत ही समृद्धशाली होगा। 100% आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप 100% लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो जो चीज़ गलत है वास्तु में उसे हमें सुधारना ही पड़ता है। उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है, पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा है। सूर्य बुद्धि और आत्मा का कारक है और उत्तर की दिशा जो कुबेर की है ये खजाने का मालिक है। आप जानते होंगे कि कुबेर देवता को भगवान ने वरदान दिया है धन का। यदि उत्तर दिशा आपकी स्वस्थ है, उत्तर दिशा में वजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? धन के ऊपर वजन रख दिया तो दब जाता है, गायब हो जाता है। ये आप सदियों से समझ रहे हैं कि जमीन में यदि धन गाड़ा है तो वो नीचे नीचे चले जाता है, वो कभी ऊपर ऊपर नहीं आता है। तो उसके ऊपर जब वजन होगा तो वो नीचे नीचे जाते जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ऊपर आपके काम नहीं आ पाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स यथासंभव वहीं की वहीं बनी हुई रह जाएगी। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा ये घर के वास्तु के लिए बहुत ही आवश्यक दिशाएं हैं और इनका स्वस्थ रहना भी बहुत ही आवश्यक है। मेरे हिसाब से अभी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हमें ईशान्य दिशा में गंदगी क्यों नहीं रखनी है। बहुत से लोग ईशान्य दिशा में एंट्रेंस रखते हैं और वहाँ पे जूते चप्पल उतारते हैं। कोई भी परिसर हो, उत्तर का और पूर्व का जो कोना है उस कोने में
हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, भगवान की मूर्ति रखना चाहिए, ईश्वर की उपासना करने का वो स्थान है, वहाँ पे कभी भी जूते चप्पल नहीं खुलने चाहिए। यदि आपकी एंट्रेंस भी है वहाँ पे, तो थोड़ा सा दूर जाकर, थोड़ा सा अलग जगह पे जाके उस चप्पल और जूते को उतारिए। आप बिल्कुल ईशान्य दिशा में मत उतारिए, ये आपके लिए ही घातक है। ईशान्य को सुधारिए, जीवन को व्यवस्थित कीजिए, ऊंचाइयों पे ले जाइए। जय श्री